कोई दरोगा साहब का धान पहुंचा रहा होता है। ये परंपरा जो उत्तर प्रदेश की है ना कौशल जी, ये कभी नहीं बदलती। दावे चाहे कोई कितना भी करे, जमीनी हकीकत हम आप देख रहे हैं। हम सब भी एक ग्रामीण अंचल परिवेश से आते हैं, किस तरह से लोकल थानों में व्यवस्था होती है। अब मुख्यमंत्री बैठे हैं लखनऊ, लेकिन लोकल थाना हाथरस का 4 सिपाही लगाकर 1 लाख की भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। पता है आपको कितने पुलिस वाले थे उस वक्त वहां पे मौजूद घटनाक्रम पे? गिनती की पुलिस थी वहां पर, गिनती की। उसमें से भी कुछ कहीं खैनी खा रहे थे, तो कहीं बीड़ी पी रहे थे, तो कहीं चाय पी रहे थे। 5 पुलिस वाले 10 पुलिस वाले डंडा लेकर इतनी बड़ी पब्लिक को संभाल सकते हैं क्या? लापरवाही तो हुई है। अब इसका ठीकरा उन गरीब कमजोर सिपाहियों के सिर फूटेगा। कोई वरिष्ठ अधिकारी इसमें कहीं जाता नहीं है कौशल जी, ये जान। एसपी ये कह के जान छुड़ा लेंगे कि हमने व्यवस्था कर दी थी। डीएम एक जांच आदेश बना देंगे, जांच होती रहेगी, सालों साल जांच चलती है इस प्रदेश में, इस देश में, आप जानते हैं इस बात। अब देखना ये है कि सुबह 10 बजे 11 बजे जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वहां पहुंचते हैं, तो वास्तव में वो क्या कार्रवाई उस पर करते हैं। घटना स्थल पर जाकर पीड़ितों से मिलकर वास्तविकता जानकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस करवट बैठते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह का पूरे सिलसिले पे जांच होती है, कितनी तेजी से उस पर चीजों पे कार्रवाई की जाती है, ये अब आने वाला वक्त बताए। और आगे इस तरह की घटनाक्रम ना हो, इसको लेकर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से कुछ ना कुछ नियम बनाने चाहिए, आयोजनों के भी, और तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ना कोई आदेश ऐसा लाना चाहिए ताकि इस तरह के घटनाक्रम दोबारा ना। 24 घंटे का आदेश दिया है। इस तरह की जो खबर सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटनाक्रम की जांच लेने के लिए, लगता है आपको 24 घंटे में पूरी जांच हो जाएगी, इस प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी? जी क्या कह रहे हैं, समझ सुन नहीं पाया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो कमेटी है वो पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट पेश करे। क्या आपको लगता है 24 घंटे में पूरी हो सकती है ये जांच? देखिए 24 घंटे में जांच का आदेश देकर, आदेश करवाकर और जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करना, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, सीधी बात। ये हर सरकार करती है। गुजरात में उतना बड़ा पुल गिरा, प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए दूसरे तीसरे दिन वहां देखने, सारे घटनाक्रम पे निगाह रही, जांच कहाँ गई, किसको सजा मिली, ना आप जान पाए ना मैं जान पाए। अभी गुजरात में एक प्ले जोन में आग लग गई, इतने लोग मर गए, उसका क्या हुआ? 2 दिन मीडिया में शोर रहा, तीसरे दिन मीडिया शांत हो गई, चौथे दिन वो जांच आदेश कहाँ गए, कौन बरी हुआ, कौन जेल गया, ना आपको पता है ना मुझे। तो ये एक खाना पूर्ति है जो हर सरकार करती है। अब मेरा सिर्फ कहना यही है कि वास्तव में आगे ऐसी घटना न दोहराई जाए, उसके लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार क्या करती है और क्या करने की योजना बना रही है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए सख्त से सख्त कुछ ना कुछ नियम बनाने की जरूरत। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होंगे 1-2 को FIR में नाम बढ़ जाएगा, 2-4 को सजा मिल जाएगी, उससे जो 122 चले गए उनका जीवन वापस नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी संख्या और बढ़ेगी। वास्तविक आंकड़ा तो अभी निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 120-125 के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन लगभग 75 के आसपास लोग अभी अस्पतालों में इलाज के दौरान चल रहे हैं।
जो मेरे मेरे जो पत्रकार साथियों से जो मेरी बातचीत हुई है, उसमें 75 से 100 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में जिनका भी इलाज चल रहा है। अब उसमें भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई है। तो ये संख्या, ये आंकड़ा बढ़ेगा। दोबारा ये आंकड़ा ना हो, दोबारा ये घटनाक्रम ना हो, उसके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, मेरा सवाल है। आपकी जांच रिपोर्ट से उन 122 का जीवन वापस नहीं आने वाला। सरकारी कायदा कानून है, सरकारी नियम है, वो पूरा होगा, वो करना है, करिए आप, उसको हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक कीजिए। लेकिन मैं फिर उसी सवाल, जब अपने सवाल पे आ रहा हूं कि घटनाक्रम दोबारा ऐसा घटित ना हो, उसके लिए आप क्या करें, सवाल ये। और इस बात का इंतजार मुझे लगता है कि कल सुबह तक हम लोग को कर लेना चाहिए। प्रदेश के मुखिया जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। कल मुखिया पहुंचेंगे, प्रदेश से निकल कर आएगा सामने कि आखिर क्या होता है। सुनील जी, कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास, ताजा अपडेट कुछ वहां पर घटनाक्रम पर क्या हलचल है, और कुछ आंकड़े बड़े हैं या फिर नहीं है, और जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल तो यही अपडेट आ रही है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। मृतकों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जो जैसे अभी एटा में जो भी डेड बॉडियां भेजी थी, उनका जो पोस्टमार्टम करीब 20 की संख्या में पोस्टमार्टम होकर उनको भेज दिया गया है, और बाकी रह गए उनका पोस्टमार्टम गृह पर अभी चल रहा है। और बाकी तो जो आंकड़ा है, जैसा बताया है कि अभी आंकड़ा और बढ़ने का बढ़ेगा, वो ऐसी बात है। जहाँ 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 भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अलीगढ़ में भी रह पा रहे हैं, जहाँ जहाँ रह पा रहे हैं उनका आंकड़ा बढ़ेगा। ये डिपेंड सरकार पर करता है। जैसा है कि जांच कमेटी है, किसकी कमी है किसकी कमी नहीं है, ये एक अलग विषय है और ये होना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद में अब सरकार क्या कदम उठाएगी कि आगे ऐसी घटनाएं न हो, ये सबसे बड़ा विषय है। ये हमें इम्तियाज जो है, कल आते हैं सुबह, क्या तैयार करते हैं, उसके बाद क्या डिसीजन होता है उसके तैयार करते हैं, हम देखते हैं। सब मरने वालों की जो संख्या है उसमें हाथरस के ही है या ज्यादातर बाहर के हैं, इसका कुछ पता लगा है? मरने वालों की संख्या में ज्यादातर जो अनुयायी हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के बाबा भोले के सबसे ज्यादा अनुयायी बताए जाते हैं। और जो अनुयायी आते हैं वो करीब 3 स्टेटों से आते हैं। 3 स्टेटों में सबसे ज्यादा अनुयायी है। और जैसे कहीं होता है प्रोग्राम जिस जिले में है, तो वहां से करीब 300-400 मीटर दूर तक के अनुयायी चले जाते हैं। लगा सकते हैं कि राजस्थान के भी होंगे, एमपी के भी आगे होंगे, बड़ी दूर की गाड़ियां जिनके नंबर एमपी और आरजे से तमाम गाड़ियां रोडों से नजर आई हैं। बाहर से भी आए लोग, उत्तर प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं और अन्य राज्यों से भी आए हैं, एक अलग विषय है। हम आप चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं इन सब चीजों पर, और इस तरह की कई घटना भी हो चुकी है। घटनाएं कई बार देखी जा चुकी हैं, होती रहती है, और सरकार मुआवजा भी देती है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुआवजा है, ना तो उस व्यक्ति की भरपाई कर सकता है जो एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, कमाता है, अपनी बीवी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, जो एक घर का पूरा भरण पोषण करता है, ना तो उसकी भरपाई 2 लाख रुपए कर सकता है, और ना ही जो एक पत्नी सुबह बच्चों को तैयार करती है स्कूल के लिए, स्कूल भेजती है एक माँ, और अपने पति की सेवा करती है। कहने का मतलब है एक पूरा जीवन जो जिया जाता है, जो एक व्यक्ति चला जाता है, ये तो उसके परिवार पर बीतती है कि आखिर के परिवार पर क्या बीत रही है। ठीक है, मुआवजा देते हैं, सरकार देना है, एक जो बीमार हो गया इंसान को इलाज चल रहा है उसमें एक मदद मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से मुआवजा देकर और मुआवजा देने के बाद में ये आखिर घटना कब रुकेंगी इस तरह की, तो इस पर सरकार को बड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पर, ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो। प्लस इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की जो बात निकल कर आ रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की, जिस प्रकार एक समय लगा है, शायद अगर समय पर मिलता तो शायद कुछ लोगों की जाने और बच सकती थी। इन सभी चीजों पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आगे घटनाएं और ना दोबारा से फिर से ना हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे खास कार्यक्रम में आए, आप लोग जुड़े, आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आगे तौर पर। तब तक देखते रहिए एटीएन समाचार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।